नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूँ उसका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लीपिंग पिल्स के बारे में। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोते वक़्त है जो मेलाटोनिन या फिर स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई ज़्यादा वक़्त तक या लंबे समय के लिए अगर वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेलाटोनिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खा के ही उन्हें नींद आ रही है, तो क्या ये उनके लिए सही है या ये कोई आने वाले समय में बहुत घातक भी हो सकता है? इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स का, मेलाटोनिन का सोने के वक़्त है जो इस्तेमाल करते हैं और कई बार लोग हैं जो काफ़ी लंबे-लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो अगर कोई लंबे समय तक इसका यूज़ कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में क्या ये घातक हो सकता है? क्या इससे कुछ और भी दिक्कत आ सकती है? इस बारे में थोड़ा बताएँ आप। जी, देखिए मेलाटोनिन और अदर स्लीपिंग पिल्स में बेसिक डिफरेंस होता है। मेलाटोनिन एक नॉर्मल हार्मोन होता है, हुँ, जो सर्कैडियन रिदम कहते हैं हम लोग कि बायोलॉजिकल रिदम है, रात में हम लोग सोते हैं, दिन में जगते हैं, तो हार्मोनल चेंजेज़ होती है। रात में स्लीप के समय एक नेचुरल हार्मोन निकलता है जो स्लीप को इंड्यूस करता है, स्लीप को का मेंटेन करता है, तो उसमें मेलाटोनिन कहते हैं उसे। और मेलाटोनिन हार्मोन के रूप में भी, टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है। वैसे विशेष परिस्थिति के लिए जिसमें कि जैसे जो डे लाइट जिसमें चेंजेस हुए हैं, कोई अमेरिका से इंडिया आया, इंडिया से अमेरिका जा रहा है, तो वहाँ का दिन यहाँ का रात होता है, तो सर्कैडियन रिदम कुछ गड़बड़ाती है, जेट लैग जिसे कहते हैं। या कोई रात में कार्य कर रहे हैं, दिन में जगे हुए हैं, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उस तरह में उसमें भी सर्कैडियन रिदम की गड़बड़ियाँ होती हैं। तो उसको नेचुरल करने के लिए कभी-कभी मेलाटोनिन टैबलेट के रूप में लेकर के स्लीप को नेचुरली इंड्यूस करता है और वो कुछ लोग लेते हैं और ओल्ड एज में भी वो रिलेटिवली ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। बहुत जगह पर यूएस में भी ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है जिसको कि स्लीप की कुछ प्रॉब्लम कुछ समय के लिए अगर है इस तरह की जेट लैग या अन्य कारण से, तो उन लोग को ये यूज़ करके अपने स्लीप पैटर्न को रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरी स्लीपिंग पिल्स जो होती है जैसे सामान्य बेंजोडायज़ेपिन है, जैसे लोराज़ेपाम है, इटिज़ोलाम है या लोराज़ेपाम के साथ-साथ क्लोनाज़ेपाम भी है, ज़ोलपीडेम है। ये सब जो स्लीप को इंड्यूस करते हैं वो उन्हें स्लीपिंग पिल्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि टॉलरेंस और डिपेंडेंस की संभावनाएँ रहती हैं। क्योंकि अगर लंबे समय तक वो लेते हैं तो उसकी आदत हो सकती है और फिर लंबे समय तक अगर ले रहे हैं उसकी आदत के साथ-साथ कभी-कभी जितनी डोज़ में ले रहे हैं, वो डोज़ आपको कारगर नहीं होगी, उससे ज़्यादा डोज़ भी लेनी पड़ सकती है। तो लंबे समय तक लेना ये उपयुक्त नहीं होता है। इसके लिए कारण को जानना ज़रूरी होता है कि आपका स्लीप क्यों डिस्टर्ब्ड है और उसके हिसाब से अपने लाइफ़स्टाइल के पैटर्न को उस तरह से चेंज करना होता है, जिसमें इस तरह की दवाइयों की बहुत लंबी ज़रूरत आपको ना पड़े। हुँ। और साथ ही सर हम ये भी जानना चाहेंगे, हम लोग स्लीपिंग पिल्स या मेलाटोनिन के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी में भी कई बार है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और लिखते हैं कि आपको स्लीपिंग पिल्स लेना है और ज़्यादा नहीं लेकिन कम। तो क्या अगर किसी को वैसे में है तो वैसे में स्लीपिंग पिल्स लेना ठीक है? जी, स्लीपिंग पिल्स जो है वो शेड्यूल्ड ड्रग है और वो प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है हुँ, और इसलिए डॉक्टर जब देखते हैं कि इन्हें स्लीप की बहुत आवश्यकता है और स्लीप डिप्राइवेशन हो रहा है और स्लीप डिप्राइवेशन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हुँ, मन अशांत रह सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, अन्य तरह के पैनिक अटैक हो सकते हैं। तो वैसे विशेष परिस्थिति में स्लीपिंग पिल्स को प्रिस्क्राइब भी किया जाता है और लिमिटेड समय के लिए वो चिकित्सीय देखरेख में स्लीपिंग पिल्स ले सकते हैं और फिर चिकित्सीय देखरेख में उसे एकाएक नहीं छोड़ना होता है, उसे टैपर करके धीरे-धीरे करके हटाने की कोशिश की जानी चाहिए जिससे कि उसके एकाएक विथड्रॉल से जो सिम्पटम्स हैं वो ना आएँ और ग्रेजुअल विथड्रॉल हो पाए। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जी, देने के लिए। बहुत तो आशा धन्यवाद करते हैं आपका। दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि स्लीपिंग पिल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और स्लीपिंग पिल्स तभी आप इस्तेमाल करें जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, आपको लिखे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अपने मन से ऐसे स्लीपिंग पिल्स ना लें और ज़्यादा वक़्त के लिए अगर आप बहुत लंबे समय के लिए भी कहते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है ये और भी किसी बीमारी का ये एक कारण भी बन सकता है और साथ ही घातक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। धन्यवाद।